हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें ये चीज ज्ञात करना है। ये क्या है? एक वृत्ताकार वृत्त है जिसमें चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इसकी परिधि पे किया गया है और इसके जो है व्यास, उस पे हम चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें व्यास कितना दे दिया गया है? 35 mm। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें जो पता है, क्या पता है? व्यास बराबर कितना दिया गया है? 35 mm। व्यास 35 mm, तो हमें व्यास पता है तो हम इससे त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है? व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 ये हो जाती है त्रिज्या। व्यास हमें पता है 35 mm, तो 35/2 क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हमें त्रिज्या पता चल गया। अब हमें इसमें देखिए, ये प्रत्येक बराबर टुकड़ों में बटा हुआ है जो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित हुआ है। तो इसके जितने त्रिज्यखंड हैं वो आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो इसके बीच में जो एंगल भी बन रहा होगा वो भी बराबर होगा। तो इसका हम पहले ये वाला एंगल, एक एंगल कितने अंश का बन रहा है इसको हमें निकालना है। तो अगर एक बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनता है? 360। एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। तो चलिए यहाँ से थीटा इक्वल टू हमें पता है 360 अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है। लेकिन क्या है कि ये कितने भागों में विभाजित है? 10 भागों में विभाजित है। तो इसको बटे 10 कर देंगे, तभी तो हमें एक भाग का पता चलेगा। टोटल 360 को जितने भागों में विभाजित हो रहा है उससे हम भाग देंगे। तो 10 से 360 को भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 अंश। मतलब एक त्रिज्यखंड कितने एंगल का कोण बना रहा है? 36 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ से हमें त्रिज्या पता चल गई, थीटा पता चल गया। इतना हमें इससे निकालना था। अब चलिए, अब जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है उसे हम निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। चांदी के तार की लंबाई कि कितना यूज हुआ है चांदी के तार, उसकी क्या लंबाई है यही निकालना है। तार की लंबाई तो कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है चांदी के तार? हम देख रहे हैं इसका जो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि। तो पहले हम क्या करें? चांदी के तार की लंबाई बराबर कहाँ से हुई? परिधि। कहाँ पे? वृत्त की परिधि। परिधि पे यूज है। और फिर कहाँ पे यूज है? इसमें कितने व्यास हैं? 5 व्यास। धन 5 गुणे व्यास। और इसके 5 व्यास है ना, व्यासों में भी तो यूज हुआ है। जितना यूज है हम उसको आपस में परिधि में यूज है। और 5 व्यास बनाए गए हैं, 5 गुणे व्यास। एक व्यास की हमें पता है, एक व्यास कितना है? 35 mm है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेते हैं। अब हमें वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या पता है? 2πr होता है वृत्त की परिधि। धन 5 व्यास क्या पता है? 35 mm। व्यास कितना है? 35 है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 2, पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं। और त्रिज्या हमें क्या, हम त्रिज्या निकाले हैं 35/2। 35/2 धन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या वैसे ही पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 से 2 कट गया, 7 बचे 35। यहाँ पे कितना बचा? 22 गुणे 5 धन 5 गुणे 35, इतना बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 धन 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 16 17। अब इसको आपस में ऐड कर लेंगे। 5 7 1 8 285 mm। इसका मतलब चांदी का तार कितना प्रयुक्त हुआ है? 285 mm चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पहला आंसर आ गया। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा गया हम कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका जो ये त्रिज्यखंड है इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हमें पता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो हम लगाते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू हमें पता चली है यहाँ से कितना, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लिए थे तो कितना है? 36। तो यहाँ से हमें थीटा की जगह पे 36/360, पाई की जगह पे 22/7 और त्रिज्या हमें मिली है कितना? 35/2।
त्रिज्या मिल गई है 35/2 गुणे 35/2। अब जो इसमें कट रहा है हम इसको काट लेते हैं और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 दहम्मा 360, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे ये मिल गया। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया, ऊपर बच गया 11 गुणे 35 और नीचे बच गया 2 गुणे 2। अब 11 × 25 = 55, हासिल 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38 और बटे में 2 दूनी 4। इसका आंसर आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 385/4। अब ये किसमें था, ये यम में था, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यम स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है जिसमें कितनी तान है, 8 तान। मतलब ये जो बीच से और एंड तक लगा होता है वो क्या होती है, तान होती है, जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, इसको क्या मान लिया गया है, एक सपाट वृत्त छतरी को। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये क्रमागत और ये इन तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या बता दी गई है 45 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा तो पता नहीं है, थीटा पता हो तो हम तुरंत ही इसका त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के हम निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले हमें त्रिज्या क्या दी गई है, 45 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा को देखिए, एक बिंदु है और बिंदु के चारों तरफ का चक्कर लगाने पे कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। अब कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, अपान 8 कर देंगे। अब इसको 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32 और बचा 4, 8 पंच 40। मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, 45 डिग्री या 45 अंश मिल गई। अब हमें थीटा भी मिल गया, त्रिज्या भी मिल गई। अब क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू हमने निकाली 45 डिग्री अपान 360, पाई की जगह पे वैल्यू हमें 22/7 मिल जाएगी। और आर कितना दिया गया है, त्रिज्या हमें दी गई है 45 × 45। अब हम इसको काटेंगे तो 45 अट्ठे 360 हो जाएगा। अब 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब यहाँ से हमें मिल गया 45 ऊपर मिला 11 और गुणे 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 25, तो यहाँ 20 25 मिल जाएगा। और 7 चौक 28, इतना हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हमको इतना ये मिल जाएगा। अब इसको 11 से 20 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 222 और मिल जाएगा 75। मतलब यहाँ पे 22,275। इसको 20 और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 22,275 और नीचे मिल जाएगा 28। इसका हो जाएगा आंसर। ये भी हमें किस में मिलेगा, ये था सेंटीमीटर में, इसमें मिला था हमें सेंटीमीटर में, तो हम क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए हो। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।